हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आप सबके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज कंटिन्यू करेंगे अपनी इस क्लास लेक्चर को। एज यू ऑल नो कि अपना चला था सीरीज पेपर वन यूजीसी इंटरनेट को लेके। आज हम लोग आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 20 पे। जी हाँ, आप तो सब सभी जानते हैं कि आपको इस यूट्यूब चैनल अभी अपडेट ऑल कंप्लीट आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। पेपर वन की बात करें तो इसमें हम लोग डील कर रहे हैं अपनी यूनिट नंबर 9 के साथ में। कंप्लीट पेपर वन आप यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रहा है। आज लेक्चर नंबर 20 इससे पहले ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द 19 लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट दिस यूनिट। यू कैन से आगे बढ़े उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे आप सभी को यूजीसी इंटरनेट की सारी अपडेट्स मिल पाए और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर हो पाए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑल टेन्योर्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। एज वेल एज आपको क्या है, सभी जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं वो आपको सिस्टमैटिक तरीके से दिए जा रहे हैं, जैसे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो पाए। विदाउट वेस्टिंग माय प्रीशियस टाइम, लेट्स बिगिन विद टुडेस लेक्चर। आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं करना चाहता हूँ कि ऑल 19 लेक्चर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप जाकर इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपने कोई भी क्लास लेक्चर मिस आउट कर दिया है तो। क्योंकि जब आप किसी चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपरेशन करेंगे ना, तो आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं आज अपने लेक्चर नंबर 20 के साथ में। चलिए, तो आज के आज हम सभी को समझना है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। आखिर क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी देखिए, दो मेन जो पार्ट्स है आपके, न्यूक्लियर फ्यूजन वहां से जुड़ा कुछ क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आ सकता है तो वो क्या है। इवन मच मोर देन दैट, क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी? चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं यहाँ पे आखिर न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ ना, तो आपको न्यूक्लियर एनर्जी में सबसे पहले ये बात ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला एक नाम है हमारे पास, क्या होता है फॉर्मूला अपना होता है E is equal to mc स्क्वायर। सबसे मेन तो आपको पहले ये याद रखना है कि जिसका फॉर्मूला होता है दैट इज E is equal to mc स्क्वायर। किसके who has given this formula? This formula was given by Einstein theory. As you all know, Einstein theory से आपकी ये फॉर्मूला बना हुआ है E is equal to mc। यहाँ पे ध्यान रखना है क्या है कि m क्या अपना होता है, m इज जो मास, ध्यान समझिएगा चीजों को। m क्या आपका, m आपका मास होता है, ठीक है। वहीं पर आपसे मैं बात करूँ सी क्या होता है, तो सी क्या अपना होता है, सी क्या अपना, सी क्या अपना, सी अपना स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या अपना स्पीड ऑफ लाइट है, ध्यान रखिएगा। फाइंड सी जो स्पीड ऑफ लाइट, सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, ये ध्यान रखना आपको कि ई क्या अपना, ई मास होता है एंड सी आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो जब हम मास और स्पीड ऑफ लाइट को कन्वर्ट करते हो, कहाँ पे कन्वर्ट करते हो, आप कन्वर्ट करते हो एनर्जी के अंदर में। ई मतलब क्या होता है, ई जो एनर्जी, ई क्या, ई आपका क्या, ई आपकी एनर्जी है। तो जब मास और आप स्पीड ऑफ लाइट को कन्वर्ट करते हो तो क्या बनता है आपका, तो आपकी एनर्जी वहां से ड्राइव होती है, ठीक है। एंड हु हैज गिवन दिस फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय आइंस्टाइन थ्योरी, एज यू ऑल नो। तो यहाँ से एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि एनर्जी किसके द्वारा, यानी कि एनर्जी क्या कन्वर्ट किया जा रहा है, कि यहाँ पे एनर्जी आपका बन रहा है। ध्यान रखिएगा, तो न्यूक्लियर कैसे बनता है अपना, ये बनता है अपना जब आप क्या कन्वर्ट करते हो, मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट करते हो ना, तो आपका ये बनता है, किसके द्वारा बनता है, फॉर्मूला किसका है, आइंस्टाइन थ्योरी। ध्यान रखिएगा। एंड दिस, इसका फॉर्मूला क्या आपका होता है, फॉर्मूला अपना होता है इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। इज इट क्लियर? फाइन। m क्या होता है आपका, ध्यान, m अपना मास होता है एंड c क्या अपना होता है, c जो स्पीड ऑफ लाइट। ओके, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और बात करते हैं आपसे कि आखिर इस जो हम यहाँ बात कर रहे हैं आपसे न्यूक्लियर एनर्जी का, तो आखिर इस न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स क्या है, आखिर इसका सोर्स क्या है, क्योंकि सोर्स भी एग्जामिनेशन बन सकता है आपका। मैथ फॉलोइंग में आ सकता है कि इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स क्या होता है, ये पता करना मैं आपको आज तक क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसके न्यूक्लियर एनर्जी के मैं सोर्स की बात करूँ तो इसका न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स आपका होता है, वो होता है क्या, मास। क्या अपना है, मास। ध्यान रखिएगा, सोर्स क्या है इसका सोर्स की मैं बात करूं तो इसका सोर्स क्या आपका, मास इसका सोर्स होता है। ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? फाइन। यानी कि सब कुछ देखिए मास के द्वारा ही हो रहा है ना। यहाँ पे जो फॉर्मूला आपके सामने क्या, इज इक्वल टू mc स्क्वायर है एंड दिस रियली डिपेंड्स अपॉन द मास ओनली, ठीक है। तो ये इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है मास। जितना ज्यादा मास होगा आपका उतना ज्यादा आपकी एनर्जी वहां पे होगी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए स्पीड ऑफ लाइट तो सेम ही रहेगा,
फाइन। लेकिन अगर मैं बात करूं मास का तो दैट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी, डिपेंड्स अपॉन द बॉडी। इज इट क्लियर? फाइन। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो जो न्यूक्लियर एनर्जी अपना होता है ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनके दो वे होते हैं। सर कौन कौन इनके दो वे होते हैं? तो एज वी ऑल नो कि अगर मैं इनके दो वे की बात करूं तो क्या अपना होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन अपना होता है, न्यूक्लियर अपना फ्यूजन होता है। बात करते हैं कि आखिर फ्यूजन क्या होता है और फ्यूजन क्या होता है, और यहाँ से क्या हम सभी को समझना है। अगर मैं बात करता हूँ कि फ्यूजन फ्यूजन की अगर मैं बात करूँ आपसे तो इनका फ्यूजन और फ्यूजन यहाँ पे क्या होता है। पहले मैं आपसे बात करता हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। न्यूक्लियर फ्यूजन में ध्यान समझिएगा, आखिर न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। देखिएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, फ्यूजन मतलब क्या होता है ना, फ्यूजन मतलब होता है, सपोज कीजिए आपका कि आपकी बहुत बड़ी बॉडी थी, ठीक है। अब ये बॉडी क्या हो ना, फर्दर कुछ पार्ट्स में ब्रेक हो गई, छोटे छोटे पार्ट्स में। किसमें? छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। इसमें ब्रेक हो गई आपकी, आपकी इसमें ब्रेक हो गई, आपकी इसमें ब्रेक हो गई, आपकी इसमें ब्रेक हो गई। यानी क्या कि जब बहुत ही बड़ा आपका हेवनली बॉडी, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सभी कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। अब बात यहाँ पे आता है कि सर कौन सी बड़ी बॉडी, कितनी कौन कौन सी बड़ी बॉडी यहाँ पे होती है, क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ पे कि आपकी बड़ी बॉडी ब्रेक होती है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो आखिर बड़ी बॉडीज कौन सी होती हैं? देखिए, तो बड़ी बॉडीज अगर मैं आपसे बात करूं तो आप ध्यान रखिएगा ये क्या होती है, दैट इज मान लिया यूरेनियम हो गया, क्या अपना हो गया, यूरेनियम अपना हो गया, ठीक है। यूरेनियम की बड़ी बहुत बड़ी बॉडी है ना, हेवनली बॉडी भी आपका, ध्यान रखिएगा। यूरेनियम हो गया आपका। इसके अलावा क्या मान लीजिए यहाँ पे आप मान सकते हैं प्लूटोनियम भी, क्या? प्लूटोनियम भी, प्लूटोनियम भी अपना आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप प्लूटोनियम बोल सकते हैं यहाँ पे, प्लूटोनियम भी होता है। या फिर आप उसको थोरियम, क्या फिर थोरियम भी आप उसको बोलेंगे। ये तीन नाम ध्यान रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीन बॉडीज होती हैं जो हेवनली बॉडीज होती हैं, जहां से चीजें ब्रेक होती हैं, किसके अंदर में? जहां से चीजें आपके ब्रेक होती हैं आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन मतलब होता है जब आपकी कोई हेवनली बॉडीज ब्रेक होती है छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, तो आप इसे क्या करते हो, आप इसे करते हो न्यूक्लियर फ्यूजन। अब बड़ी बॉडीज कौन सी, हेवनली बॉडीज कौन सी, जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम आपका हो गया, थोरियम हो गया, जब ये ब्रेक करती हैं किसमें? छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। अब छोटे छोटे पार्ट्स में क्या बोलोगे आप, जो ये देखिए ये हेवनली बॉडीज हैं, समझिएगा मेरी बातों को, ये क्या है ना, ये आपको क्या, ये आपको बहुत हेवनली बॉडीज है, आपकी हेवनली बॉडीज है। अब ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो रही है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो रही है, तो ये जो अब निकल के आ रही एनर्जी वो लो एनर्जी है। क्या ये सब क्या है? ये अगर मैं बात करूं आपसे, मैं अगर इसकी मैं बात करूं, अगर मैं छोटे वाले की बात करूं, जितने मेरे छोटे यहाँ बन रहे हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इनकी एनर्जी क्या है? इनकी एनर्जी बहुत ही क्या है, लो है। अगर मैं बात करूँ इनकी एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी बहुत ही लो है, ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ में आ गया? तो क्या होता है जब आपकी बड़ी बॉडी ब्रेक होती है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो आप इसे क्या कहोगे? आप इसे कहोगे न्यूक्लियर फ्यूजन। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आखिर न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। देखिएगा, अगर आपसे मैं बात करूँ न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, फ्यूजन देखिए क्या होता है। फ्यूजन क्या होता है ना, फ्यूजन ठीक इसका उल्टा होता है। फ्यूजन में क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में, क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में आपके, पार्ट्स मतलब क्या, छोटी छोटी एनर्जी, छोटी छोटी एनर्जीज आपके, ठीक है, स्मॉल एनर्जी या फिर लो एनर्जी, ठीक है, ठीक है। तो जब ये आपके जो छोटे छोटे मतलब क्या, आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे लो एनर्जी। तो जब लो एनर्जी जो आपके यहाँ बनी थी सर, जब ये लो एनर्जी मिलके बहुत ही बड़ी हेवनली एनर्जी बना ले, बहुत ही बड़ी एनर्जी बना लेना, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी जब लो एनर्जी वाली पार्ट्स मिलके क्या बनाए, बहुत बड़ी एनर्जी बनाते हैं आपका, सो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखिए जो बड़ी बॉडीज होती है क्या वो कंट्रोलेबल होती है, क्या अनकंट्रोलेबल होती है? सर देखिए जो बड़ी होती है ना, दे आर द अनकंट्रोलेबल, दैट्स द ट्रूथ, ठीक है। तो जो बड़ी बॉडी बन रही है आपकी, क्या अभी आपकी होती है, ये सब आपकी ये अनकंट्रोलेबल होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतनी हेवनली इसमें एनर्जी बन जाता है ना धीरे धीरे करते करते, कि इनको कंट्रोल करना इज नॉट एन इजी टास्क। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ गया आपको? तो ये दो पार्ट ध्यान रखना आपको, फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, एग्जामिनेशन में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं सभी चीजों को,
देखिए फ्यूजन क्या, देखिए मैं पूरा स्टार्टिंग से रिपीट कर देता हूँ। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स क्या होता है, पहली बात है देखिए क्या क्या स्लाइड से इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। इस स्लाइड से ध्यान रखिए मैं क्या बता रहा हूँ, क्या रिपीट कर रहा हूँ मैं। न्यूक्लियर एनर्जी का इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स क्या है, ध्यान रखना है क्या, पहला कि मास है, ध्यान रखना है। नंबर 2 फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, किसने दिया, तीसरा क्वेश्चन आइंस्टाइन ने दिया। चौथा क्या है, m मतलब क्या होता है, मास होता है। c मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। किस पर डिपेंड करता है, हेवन डिपेंड करता है, अपने मास पर डिपेंड करता है। कितने तरह के अपने होते हैं, 2 तरह के अपने होते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बनता है, फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन, अगर मैं फ्यूजन की बात करूँ, फ्यूजन मतलब क्या होता है, हेवनली बॉडी ब्रेक होती है लो एनर्जी छोटे छोटे पार्ट्स में, फ्यूजन होता है। किस यहाँ पे हेवनली बॉडीज का मतलब क्या, 8th क्वेश्चन है स्लाइड से इंपॉर्टेंट क्या है, आप बोलेंगे यूरेनियम प्लूटोनियम थ्रोनियम। और 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या आपका, कि जिसमें ब्रेक हो रहा है आपका, वो उनकी एनर्जी लो या हाई होती है, आप बोलेंगे लो होती है, क्या आप बोलेंगे, लो होती है, ठीक है। 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, फ्यूजन क्या होता है, तो जब लो एनर्जी मिलती है बनाती है हेवनली बॉडीज, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन, क्लियर है। 11th क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कि क्या फ्यूजन कंट्रोलेबल है अनकंट्रोलेबल है। सर देखिए जो बड़ी बॉडी बन जाती है ना वो अनकंट्रोलेबल होती है, तो ये क्या हो जाती है, ये अपनी अनकंट्रोलेबल बन जाती है। इज इट क्लियर, फाइन। सो दैट्स राइट नाउ फॉर दिस स्लाइड, इतना ही आपको बस समझना है स्लाइड में। आप चाहे तो इस पूरे स्लाइड को पढ़ सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि साइड से क्या क्या इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो उसको रीड सब कुछ कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब बात करते हैं आपसे न्यूक्लियर फ्यूजन में, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया आपका न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में क्या होता है, हमने पहले देख लिया न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, हमने देख लिया कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। क्या ये अपना ये टू लाइट्स का, क्या ये अपने टू लाइट्स का मिक्सचर, हम देख लिया पहले कि ये क्या है, ये 2 लाइट्स का मिक्सचर है, ठीक है, 2 लाइट्स में मिलाए गए हैं। कैसे कैसे, सच एज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिलाया गया टू फॉर्म अ हेवेनियर एलिमेंट रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ अनकंट्रोलेबल एनर्जी, ठीक है। मतलब क्या कि आपका हाइड्रोजन मर्ज किया गया, मिलाया गया है, क्या बना है उससे, उससे क्या बन गया, टू फॉर्म अ हेवियर, टू फॉर्म अ हेवियर, जब एक हैवियर बॉडी बनाने के लिए, ठीक है, जो किस एनर्जी रिलीज करेगी, जो रिलीज करेगी किस नेचर का, अनकंट्रोलेबल एनर्जी नेचर का। Is it clear? Therefore, it cannot be used to generate electricity and it cannot be commercialized as it in the case with the fusion reaction. ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इसलिए देखिए हम लोग घर में क्या यूज करते हैं, हम लोग घर में फ्यूजन यूज करते हैं, क्या हम लोग घर में फ्यूजन यूज करते हैं, फ्यूजन नहीं, ठीक है ना। या फिर आप कहिए, आप इलेक्ट्रिसिटी को अगर मैं बात करूं तो कॉमर्शलाइजेशन नेचर के लिए, ठीक है। या फिर आप समझिए किसी भी नेचर की अगर मैं बात करूं तो किसी भी नेचर के लिए, किसी भी नेचर की अगर मैं आपसे बात करूं, हाँ, तो किसी नेचर में बात करूं तो किसी भी नेचर में आपका जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, दैट इज अ फ्यूजन नॉट अ फ्यूजन। क्यों नहीं फ्यूजन, क्यों नहीं, देखिए फ्यूजन क्यों नहीं, फ्यूजन में बड़ी बॉडी बन रही है, हैवियर बॉडी बन रही है। और जो फ्यूजन होता है ना, ये अनकंट्रोलेबल नेचर एनर्जी रिलीज करता है, क्या करता है ये अनकंट्रोलेबल एनर्जी रिलीज करता है। जो प्रॉब्लम होती है कंट्रोल से, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मेरी बात समझ रहे हैं आप ना। उसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर में फ्यूजन ही यूज करते हैं। आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपने, देखो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन नॉट कमर्शलाइज्ड एज इन द केस ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन में यूज कर सकते हैं हम लोग, फ्यूजन में से चूंकि यूज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर, फाइन, आगे बढ़ते हैं। आप जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, फिर हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या एडवांटेजेस हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या क्या एडवांटेजेस हैं जो हम सभी को समझना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो। पहला क्या देखिएगा, न्यूक्लियर एनर्जी इज द मोर कॉस्ट इफेक्टिव व्हेन इट्स कंपेयर्ड टू कोल। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी अपना होता है नहीं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर मैं कोल की बात करूँ तो कोल बहुत एक्सपेंसिव बन जाता है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी अगर मैं बात करूँ आपसे तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या आपका कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें कॉस्ट क्या लगता है, इसमें कॉस्ट बहुत ही कम लगता है, ठीक है ना। नाउ क्या है, it does not use as much as it does not use fuel as much fuel in the process, ठीक है, it does not use fuel as much in the process, यानी क्या कि इसके अंदर में जो फ्यूल हम यूज करते हैं वो फ्यूल बहुत ही कम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि और अगर मैं बात करूँ अपने जो हम लोग कोयल हो गया या फिर जो अब उधर बात करेंगे तो उसमें या फिर जो दूसरे सोर्सेस होते हैं हमारे, उसमें आपका फ्यूल ज्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पे फ्यूल आपका क्या लगता है, बहुत ही कम लगता है, ध्यान रखिएगा। थर्ड क्या है कि ये बहुत ही कम लेस जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, तो ये बहुत ही कम वेस्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ने स्मोक तो ये प्रोड्यूस ही नहीं करता, ये अच्छी बात है इसके लिए, ये क्या करता है, ये बहुत ही कम वेस्ट प्रोड्यूस करता है। और आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक तो प्रोड्यूस ही नहीं होता, इतना नेग्लिजिबल होता है, इतना नेग्लिजिबल होता है इसमें, ठीक है। उससे आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी अपना क्या ये
इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रही है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रही है, therefore it is not contributing to the environmental hazard or greenhouse effect. Is it clear? Fine. आगे देखते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर यूजुअली वेरी कॉम्पैक्ट व्हेन कंपेयर टू, देखिए अगर मैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करूँ तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ थर्मल स्टेशन की तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है इसमें, ठीक है। और ये इसमें इसका जो जानते हैं, जो आप न्यूक्लियर जो अपना ये वाला होता है, इसको मेंटेन करने में भी ना, जो न्यूक्लियर प्लांट होता है, जो नीचे होती है, इसको मेंटेन करने में, इसको इसको चलाने में भी जो कॉस्ट, जो दाम लगता है हमारा, जो कॉस्ट लगता है ना, वो बहुत ही कम लगता है, समझ रहे हैं। इसका जो कॉस्ट लगता है बहुत ही कम लगता है, यानी कि आप कर सकते हैं कि देखिए पहली बात है इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम लगा, नंबर 2 फ्यूल यूज नहीं करते, अच्छी बात, उससे अच्छी क्या बात है। अगला क्या कि ग्रीन हाउस गैसेस को इफेक्ट नहीं, ग्रीन हाउस गैसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये अपना आप एनवायरमेंटल को हजार्ड नहीं कर रहा है, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहा है, अच्छी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ नहीं कर रहा है उसमें, ठीक है। स्मोक नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। लेस वेस्ट कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्या कि इसको मेंटेन करने का, इसको सभी चीज करने का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट भी इसका कम है, क्लियर है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, फाइन। चलिए फिर एट द सेम टाइम कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए। क्या क्या देखिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम इसमें क्या ना, सबसे बड़ी इसमें जो प्रॉब्लम आपकी वो है रेडिएशन को लेकर। जी हाँ, सबसे बड़ी जो इसमें प्रॉब्लम बनती है ना, वो अपना रेडिएशन बनती है। होता है क्या है कि इसमें जो यहाँ का जो रेडिएशन निकलता है ना, वो जेनेटिक डिसऑर्डर कर देता है, ये प्रॉब्लम सबसे खराब इसकी। तो इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है इसका कि ये रेडिएशन रिलीज कर रहा है जो अफेक्ट करता है आपको, क्या जेनेटिक डिसऑर्डर कर देता है जो इसका पॉल्यूशन होता है, जो इसका रेडिएशन होता है, ठीक है। नंबर 2 क्या है कि आप अगर स्टोरेज ऑफ, जो आप न्यूक्लियर वेस्ट को आप अगर स्टोर करने जाओगे ना, तो समझिए स्टोर होगा नहीं प्रॉपर मैनर में, और ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी कर सकता है, ये डिस्ट्रक्शन अफेक्ट कर सकता है। अगर स्टोर करने जाएंगे आप न्यूक्लियर वेस्ट को या फिर न्यूक्लियर चीजों को, न्यूक्लियर वेस्ट को, तो इसको स्टोर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर पॉसिबल आपने किया भी, बहुत अच्छे से स्टोर भी किया, प्रॉपर मैनर में स्टोर किया, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता भी है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? फाइन। आगे देखिए यहाँ पे देखिएगा, once it was assumed that the supply of nuclear fuel will not be problem, that appears to be a fallacy now. Nuclear power is not a renewable source of energy. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब न्यूक्लियर पावर अपना होता है ना, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता। और मैंने पहले ही बताया यूरेनियम क्या है, यूरेनियम इज a metal that is mined from the ground, which is almost similar to coal mining. It is scarce metal and the supply of uranium will run out one day, making all the nuclear power plant obsolete. देखिए होता है क्या है ना कि हम लोग इसमें यूज करते हैं यूरेनियम, हम लोग इसमें क्या यूज कर रहे हैं, यूरेनियम यूज कर रहे हैं। अब यूरेनियम क्या, यूरेनियम में आपका कम हो रहा है, स्कैर्स मेटल है, अभी मेटल है, स्कैर्स मेटल है, कम हो रहा है। तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो वन डे ऐसा आएगा जिसमें अपना यूरेनियम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या हो जाएंगे, ऑब्सोलीट, पुराने हो जाएंगे। क्लियर है? फाइन। अगला क्या अपना पे, रेडियो एक्टिव जो हमारे मिनरल्स है ना, जो हर जगह आपके इवेन्यू, हर जगह बराबरी स्प्रेड है आपके वर्ल्ड में, तो ये भी ना बहुत ही कम, लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड क्वांटिटीज में। इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जो हमारे रेडियो एक्टिव मिनरल्स जो हमारे यहाँ पे हैं वो हर जगह तो स्प्रेड है, ठीक है, लेकिन क्या ना वो हर जगह इक्वली स्प्रेड नहीं है, अनइक्वली स्प्रेड है, वो हर जगह आपके अनइक्वली स्प्रेड है, बराबर स्प्रेड नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पे। अगला क्या आपको लिखा गया, स्टार्टिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल। देखिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो हैवी होता है, और आपको देखिए मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट तो बात की बात है, लेकिन पहले अगर मैं बात करूँ इंस्टॉल तो कर लो आप, तो इंस्टॉल करना इसमें प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसको इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसका हैवी मांगता है, पैसा बहुत हैवी मांगता है। हालांकि फ्यूल्स हो गया या फिर जो चीज़ें लग रही हैं इसमें वो कम लग रही हैं, लेकिन एट अ टाइम अगर मैं बात करूँ उसको इंस्टॉल करने का, तो इंस्टॉलमेंट कॉस्ट इसका बड़ा होता है, हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है आपको उसके अंदर में। और टेक्नोलॉजी जो आपको चाहिए इसके अंदर में ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो वो बहुत ही अपडेटेड चाहिए, ठीक है, तभी आपको सही से रन कर पाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगी। इज इट क्लियर? फाइन। अगला क्या आपको लिखा गया है कि there has been instances of the proliferation of nuclear technology and the number of restrictions by, देखिए होता है क्या है ना कि अगर मैं बात करूँ इसको प्योर करने का,
ठीक है, इसको प्योरिफिकेशन करने का, तो प्योरिफिकेशन करना ठीक है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। बहुत सारे जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं, जो ग्रुप बनी है ना, वो इसको ऐसा करने में रोकती हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इससे प्रॉब्लम होता है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए इसको रोका जाता है। इसलिए तो दीज आर द 6 लिमिटेशंस ऑफ दिस स्लाइड। अब थोड़ा सा अपना अगला टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हेडिंग में बता देता हूँ, आप लोग हेडिंग लिख लीजिएगा। यहाँ पे स्लाइड का जो हेडिंग अपना वो क्या है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, एक्सप्लोटेशन ऑफ, मैं लिख देता हूँ। जो स्लाइड, जो आपके समय इसमें स्लाइड ओपन है, इस स्लाइड की हेडिंग लिख लीजिएगा। स्लाइड की हेडिंग है एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अलग टॉपिक है, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था न्यूक्लियर एनर्जी का, अलग टॉपिक है ये। क्या टॉपिक है? एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी कि हम कैसे कैसे हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट कर रहे हैं। ठीक है, हेडिंग नहीं लिखा गया इसमें, आप लिख लीजिएगा हेडिंग क्या अपना, एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, हम कैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट कर रहे हैं। देखिए, पहला क्या है, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर को बढ़ाने जा रहे हैं। तो जब हम एग्रीकल्चर को बढ़ाने जाएंगे, हम जब एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने जाएंगे, तो क्या होगा हमारे यहाँ पे, हम उसकी डिफॉरेस्टेशन करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर हम एग्रीकल्चर को बढ़ाने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें उसके लिए, तो हमें उसके लिए देखिए टॉपिक, देखिए आप देखिए हेडिंग समझिए, पर हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है, एक्सप्लोटेशन एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस, यानी कि फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को हम कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कैसे हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। देखिएगा, फॉरेस्ट की जो रिसोर्सेज हम कैसे बर्बाद करते चले जा रहे हैं। देखिए, पहला क्या, कैसे हम उसको वो कर रहे हैं, देखिए रिसोर्सेज, ठीक है, ये रिसोर्सेज, एक सेकंड में सही कर देता हूँ। रिसोर्सेज, ठीक है ना, RESOURCES, तो देखिएगा अगर मैं बात करूँ आपसे रिसोर्सेज, ठीक है, वो CES है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे ना, तो देखिए हो क्या रहा, मैं क्या, हम लोग कैसे फॉरेस्ट रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करें, बर्बाद कर रहे हैं। पहला क्या, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, हम अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने जा रहे हैं, हम अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने जा रहे हैं। अब क्योंकि हम जा रहे हैं अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने, इंक्रीज करने जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उसे डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है हमको। ठीक है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फॉरेस्ट के चीजों को। क्लियर? तो पहला क्या पॉइंट अपना हो गया कि हम अपना एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट जो रिसोर्सेस है वो क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। नंबर 2 क्या आपका लिखा गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो आपकी प्रैक्टिस कहाँ पे होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो आपका प्रैक्टिस होता है कहाँ पे, और शाम आपका हो गया, ठीक है, वहां पे क्या अपना हो रहा है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे अपना हो गया, यानी इन जगहों पे क्या, और हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए जा रहे हैं, जिसके वजह से भी आपका फॉरेस्ट का जो रिसोर्सेज वो क्या अपना हो रहा है, एक्सप्लॉइट अपना हो रहा है। क्लियर है? एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन हैज अकर्ड ड्यू टू द पुअर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, कि जो सॉइल अपना है ना, तो सॉइल की पुअर फर्टिलिटी होने की वजह से अपना ये मेनली हो रहा है, ध्यान रखिएगा। नंबर थर्ड के अपना ध्यान रखिएगा, टिम्बर हार्वेस्टिंग। ठीक है, टिम्बर हार्वेस्टिंग, ठीक है। देखिए हार्वेस्टिंग क्या होता है जानते हैं हम सभी, हार्वेस्टिंग मतलब मींस व्हाट, जब हम लोग फसल को काटते हैं ना, इट्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जब हम टिम्बर हार्वेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहां से भी, उसके वजह से भी आपका जो फॉरेस्ट का रिसोर्सेस है ना, वो अपना एक्सप्लॉइट हो रहा है। समझ में बात को? अगर मैं आपसे बात करूँ इसके इस पॉइंट में, तो होता है क्या ना, अगर मैं बात करता हूँ आपसे लॉगिंग का, क्या, अगर मैं आपसे बात करूँ लॉगिंग, LOGGING, लॉगिंग की अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पे लिखा गया, देखिए आप, अगर आपसे लॉगिंग की बात करूं, तो लॉगिंग क्या है ना, ये वर्ल्ड कह सकते हैं, वर्ल्ड की जो वुड होती है आपकी, या फिर जो आपने देखा कोई भी प्रोडक्ट जो पेपर से बन रही है, ठीक है, तो लॉगिंग यानी आप कह सकते हैं लकड़ियां हो गई, या फिर जो पेपर के प्रोडक्ट बनते हैं अपने, तो इसके वजह से लगभग 14%, कितना, लगभग 14% हमें डिफोरेस्टेशन करना पड़ता है।
ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन करें मतलब क्या कि हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगला क्या, एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन ऑन द हिल स्लोप्स। हम अपना कल्टीवेशन को जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कहाँ पे, हिल स्लोप्स में, जो अपने पहाड़ी इलाके हैं, जो अपने हिल स्लोप्स हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ भी हम वहाँ के भी जगहों के यानी वहाँ के भी रिसोर्सेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने आप लिखा गया है वाइल्ड फायर्स की वजह से भी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, देखा होगा आपने बहुत बार जंगल में आग लगा दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी जो हमारा फॉरेस्ट का रिसोर्सेस होता है वो क्या होता है, एक्सप्लॉइट अपना होता है। इज इट क्लियर? दिस 5 आर द टाइप्स जहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉरेस्ट की बात करें तो। इज इट क्लियर? फाइन। तो आज इतने ही रखते हैं आज की क्लास को। दैट वाज द क्लास नंबर 20। होप्स आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा मुझसे जरूर नीचे पूछ दीजिएगा कमेंट करके अपना, एंड अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता है आपसे क्लास नंबर 21 में। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।